नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जान को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। आपका अपना ही लोग इस समय आपका जान मारना चाहता है, आपका जान लेने पर तुला हुआ है। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। इस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज मैं आपका वह शत्रु के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिससे आप सावधान और सचेत रह पाएंगे। और अगर आप सावधान रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो आपका वह बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा जो मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, उसका उपाय करके आपके जो शत्रु है उसको आप स्वयं ही बर्बाद कर सकते हैं और वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर बाहरी शत्रु हो तो उससे आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना ही लोग आपसे शत्रु बन जाए और आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन जाए तो आपको काफ़ी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस समय वह शत्रु को पहचानना आपके लिए कठिन हो रहा है, लेकिन मैं वह शत्रु के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिससे आप अपने शत्रु को पहचान पाएंगे और आप अपने शत्रु से इस समय सचेत रह पाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहे हैं और वह शत्रु गुप्त शत्रु है जिसको आप पहचानने में आपको दिक्कतें हो रही है। वह जब भी आपसे मिलता है, आपसे मीठा मीठा बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपका पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल भी चूकता नहीं है। तो ऐसे शत्रु से आपको सचेत और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह शत्रु बल्कि कोई बाहरी लोग नहीं है। इस समय आपका अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है, कई तरह की मुश्किलों की सामना आप कर रहे हैं। इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और जो आपका रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी आपको बराबर अड़चने आ रही है। एक से मिलकर एक परेशानी आ रही है, उसमें भी आपको घाटा देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, यहाँ से समय आपका बदलेगा और आपका भाग्य आपको काफ़ी साथ देगा, जिसके कारण से इस समय आप काफ़ी तरक्की भी हासिल करेंगे, समाज में अलग नाम और पहचान बनाएंगे। इस समय आपका रुतबा एक अलग ही होने वाला है। लेकिन जो शत्रु है आपका, वह आपका खुशी देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह चाहता है कब आप गिर जाएं, कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं तो उन्हें खुशी मिलेगा। जो आपका शत्रु है वह अपने दुखी से उतना दुख नहीं होता है उनको जितना आपका सुखी जीवन देख करके उन्हें तकलीफ हो रही है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको बहुत मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों, आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप बड़े से बड़े मुसीबतों को बड़ा आसानी से हल कर लिए हैं। कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। और दोस्तों, इस समय कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है। आपके ही जीवन में इतना परेशानी क्यों आ रहा है? इस समय आपने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा है, वह आपको कर्जा वापस करने के लिए परेशान कर रहा है। और आपने कुछ लोगों को कर्ज दे रखा है, कुछ लोगों को अपने रोजगार के तहत फायदा पहुंचा सके हैं, लेकिन वह लोग आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिसको आपने बहुत सारे धन दिए हैं, मतलब कि अपने रोजगार कारोबार से भी उसको बहुत सारा लाभ आप पहुंचाए हैं, लेकिन आपका पैसा वह वापस नहीं कर रहा है। और आपने कुछ लोगों को छोड़ भी दिया है, कुछ लोगों को आपने माफ भी कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको जिसने
आप जिसको धन दिए हैं वह लोग इस समय आपका वापस नहीं कर रहा है और आपको कई बार ठगी का शिकार भी होना पड़ा है। कई बार आपके पैसों को बहुत लोग ठग लिए हैं, आपको जिसके कारण घाटा सहना पड़ा है। कुछ लोग तो काम के लिए आपसे पैसे लिए हैं और वह काम करके भी आपका पैसा वसूल नहीं कर रहा है, जिससे भी आपका परेशानी हो रही है। आप जितने अच्छे और सीधे साधे भोले इंसान हैं उतना ही आपको तकलीफ हो रहा है, उतना ही लोग आपको ठगी का शिकार बनाता है। लेकिन दोस्तों समय आपका यहाँ से परिवर्तन होने वाला है, आपका भाग्य आपको यहाँ पर काफी साथ देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, नहीं तो इस समय आपका गुप्त शत्रु अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए और आपको उसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो शत्रु है आपका वह सिर्फ आपको जान मारना चाहता है ऐसा बात नहीं है, आपको कई तरह का परेशान करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आप हो ना हो जेल हो के आ गए होंगे, नहीं तो जाते जाते बचे होंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ है तो आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है, आपको सचेत रहना होगा। इस समय आपके कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया का भी करवाने का प्रयास कर चुका है। हालांकि इस समय हनुमान जी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है और हनुमान जी आपको हमेशा ही बचाए हैं, हनुमान जी आपको अक्सर ही रक्षा किए हैं, तो आपको हनुमान जी का विशेष आभारी रहना चाहिए। और इस समय शत्रु से आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। इस समय अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी को भी बता कर ना जाएं कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय अज्ञात लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई होगा और अज्ञात लोगों के साथ में आपको कहीं जाना भी नहीं चाहिए और अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना भी खाने से परहेज करना चाहिए। इस समय शत्रु कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए, यहाँ तक कि कई बार आपको बदनाम करने का भी साजिश कर चुका है। हालांकि हो ना हो कोई बदनाम करने का प्रयास से आप थोड़े बहुत बदनाम हुए भी होंगे, लेकिन आपको अगर राहत मिला है तो आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपको अपने घर का कमजोरी किसी बाहरी लोगों को नहीं बताना होगा, क्योंकि बाहरी लोग चाहता है आप बर्बाद हो जाएं। आपका दुखड़ा सुन करके वह खुश ही रहेगा, आपका दुखड़ा में वह दुख, आपका दुख कोई बांटने वाला नहीं है। इसलिए आपके राशि के जातक सबसे बड़ा गलती ये करता है कि अपना दुखड़ा सबको सुना देता है, अपना दुख सुनाते रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ही याद रखें, आप जितना अपना दुख को याद करेंगे भगवान आपको वही देता है जिस चीज को आप याद करते हैं, याद में रखते हैं। अगर आप अपना दुख को याद रखेंगे और सबको सुनाते जाएंगे तो आपको और भी दुख ही होगा, सुख नहीं मिलने वाला है। और कोई भी इंसान आपका दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि आपका दुख का मजाक ही बनाएगा और आपका कमजोरी का पता करके आपके कमजोर जगहों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा ताकि आप झुक जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। तो दोस्तों कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपके सामने आके आपसे मीठा मीठा बात करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। और दोस्तों इस समय आपके कुछ अपने ही लोग ऐसे शत्रु हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी आपसे इस समय खफा है। इस समय आपके कुछ रिश्तेदार लोग भी आपसे मतभेद कर रखे हैं, आपसे मनमुटाव कर रखे हैं। आप जिसके लिए भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। इसलिए दोस्तों माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है, कोई भी आपसे भला करने की उम्मीद लेकर आता है, आपसे सहायता मांगने आता है, आप बिना भेदभाव किए ही अवश्य जो भी आपसे हो पाता है यथाशक्ति सहायता अवश्य करते हैं। किसी के प्रति आपके मन में कोई गलत भावना नहीं होता है, गलत द्वेष नहीं होता है, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर तो रहता है। लेकिन कभी कभी आप कुछ गलत लोगों का भला कर देते हैं, उसमें आपको वह आपका जाकर के मजाक ही बनाता है। तो इस समय भला करने के पहले आपको सोचना जरूर होगा, सचेत रहना होगा। आप समझ जाएं सच में यह आवश्यकता योग्य है, इसमें जरूरत है मेरी मदद की तो ही उन्हें मदद करें, अन्यथा ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें जो आपका बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, आपका बदनामी करता है। और दोस्तों जो आपका शत्रु है वह इस समय एक नहीं है, बल्कि वह औरतों भी है और पुरुष भी है, और वह अपने पक्ष में आपके ही समर्थक व्यक्ति को आपसे खिलाफ करके अपने पक्ष में मिला लिया है और आपको वह परेशान करना चाहता है। दोस्तों यहाँ तक कि आपको कई तरह का नुकसान में डालने के लिए, कई तरह का बर्बाद करने के लिए वह कई तरह का साजिश रच चुकी है, षड्यंत्र भी रच चुका है। और वह जब भी आप ध्यान से समझें कि जो आपके पत्नी और आपके बच्चे को
आपके खिलाफ भड़काया करता है और आपको भी आपके पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काता है ताकि आपका घर में फूट जाए और आपके घर में राजनीति हो और आपका घर बर्बाद हो जाए ताकि उन्हें सुकून मिले, तो ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना होगा। इस समय अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको शत्रु का समझ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो औरत है, जो शत्रु है, जो सबसे बड़ा शत्रु है और आपका अपना ही लोग है, वह आपके घर के आसपास ही है। वह शत्रु औरत पतली दुबली है, रंग बहुत गोरा नहीं है, वह थोड़ी कम साफ दिखने वाली औरत है, पतली दुबली है, उसका कद भी काफी कम होगा। वह औरत आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपके बड़े बड़े शत्रु को भी अपने पक्ष में करके आपका गुप्त सूचना को उन्हें तक पहुंचाने का प्रयास करती है। आप अक्सर आपका जो साफ दिलों से जो शत्रु है, जिसको जानते हैं, उनसे उनका मित्रता है और वह बहुत ही चालाक औरत है। वह किसी दूसरे पे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने वाली औरत है। वह अपना नाम हमेशा छिपा के और बचा के रखती है, बहुत ही चतुर है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपके रोजगार कारोबार में भी कंपटीशन करवाने वाली वह औरत ही है, जो आपकी जिंदगी में कई तरह का अड़चन डालने का प्रयास करती है और आपके रोजगार से भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहती है। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे और बहुत सफलता भी मिलने वाला है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपके कंपटीशन करने वाला इस समय हार जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका शत्रु भी बढ़ेगा। तो शत्रु से इस समय आपको दूरी रखना होगा। और इस समय आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी व्यक्ति आएंगे जो आपको गलत लालच देगा, गलत कार्यों में संलिप्त होने की सलाह देगा, अधिक धन कमाने की सलाह देगा। तो ऐसे लालच में आपको नहीं पड़ना होगा और गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखना होगा। इस समय आपको किसी के ऊपर भी विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए इस समय आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी के भी बातों में इस समय आपको नहीं आना होगा। दोस्तों, मैं आज ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक सलाह दूंगा, अगर सच में वह शत्रु है तभी ऐसा कार्य करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय है जिसके कारण से वह शत्रु बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, मैं अगर आपका अपना ही कोई व्यक्ति है शत्रु, उसे आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उसे शांत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु अपने कार्यों में स्वयं ही इतना उलझ जाएगा कि आपका ऐसे भी कुछ वह नहीं बिगाड़ पाएगा और वह शांत हो जाएगा। लेकिन अगर शत्रु कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को यह उपाय करना है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाएं, मां काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मनों का नाम लिखें और वह नींबू को ले जा करके कहीं पर सुनसान जगह पर ले जा करके आपको 6 इंच गड्ढा करना है और उसमें 38 दाने काली उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और दोनों को मिला देना है। और यह नींबू सुनसान जगह पर, जहां पर कोई जाते आते टोके नहीं, वहां पर ले जाकर नींबू को काट करके रस को निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ना है तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और अच्छे से रस को निचोड़ करके उसे वहीं गाड़ दें और ढक करके पीछे मुड़े नहीं, वहां से वापस आप घर चले आएं। दोस्तों, यह कार्य यह बहुत ही सिद्धि और अचूक उपाय बता रहा हूं, इससे किसी का भी दुश्मन का घर तबाह हो सकता है, वह बर्बाद हो सकता है। लेकिन सच में शत्रु आपको परेशान करे तभी यह कार्य करना है। मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अमावस्या या रविवार की रात को यह उपाय करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर मां काली का चित्र लगाना है। फोटो भी लगा सकते हैं या बना भी सकते हैं। और वहां पर एक नींबू रख करके उस पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखना है और मां काली का पूजन करना है। पूजन करने के बाद वह नींबू ले जाकर के आपको सुनसान जगह पर जाकर के, जहां पर कोई उसे उखाड़े नहीं, बाद में कोई उखाड़ दे, ऐसा नहीं करना होना चाहिए। ऐसे जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें 38 दाने काली उड़द के दाल के मिला देना है और 40 दाने चावल के मिला देना है
दोनों को मिला करके उस पर नींबू काट के रस निचोड़ना है, और जब जब निचोड़ना है तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। ऐसे करने से उसको मिला करके ढक के वापस चले आए, पीछे मुड़कर देखें नहीं। इससे आपका शत्रु स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो इसका एक और उपाय बता रहा हूं। उसके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका शत्रु नाश हो जाएगा। और आपको कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर मसूर की दाल भी चढ़ा सकते हैं। लाल मसूर की दाल चढ़ाएं, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। और उस पर अगर आप सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो इससे आपका शत्रु नाश होगा और आपको शत्रु से छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, रोजगार कारोबार में सहायता नहीं मिल पा रहा है, उसमें लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप औरतों से अपशब्द ना बोलें, औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। घर की औरत हो या बाहर की औरत हो, किसी औरत का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें। आपको रोजगार में स्वयं ही लाभ होते हुए आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप चाहें तो घर में का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो इससे भी आपके रोजगार और कारोबार में काफी लाभ होगा। और आपके रोजगार के कई सारे द्वार भी खुल जाएंगे जिससे आप अच्छी उन्नति कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं हो रही है, धन की दिक्कतें हो रही है, तो एक बार घर में माँ लक्ष्मी का लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। इससे भी आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, धन की दिक्कत कभी नहीं होगी आपको। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।